नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है? एक खालीपन सा, एक ना समझ आने वाली प्यास। कभी किसी रचना में, संगीत में, प्रेम में डूबते हुए एक पल के लिए समय जैसे रुक गया हो। वो क्षण जब आप आनंद में लीन हो जाते हैं, वही है स्वाधिष्ठान चक्र की झलक। आज हम जानेंगे इस दिव्य चक्र के रहस्यों को, जो रचनात्मक, प्रेम और आत्मिक आनंद का मूल स्रोत है। स्वाधिष्ठान चक्र का परिचय। स्वाधिष्ठान चक्र शरीर का दूसरा ऊर्जा केंद्र है। यह नाभि से थोड़ा नीचे प्रजनन क्षेत्र में स्थित होता है। संस्कृत में स्व अर्थात स्वयं, अधिष्ठान मतलब निवास अर्थात स्व का आधार, जहाँ हमारी आत्मा की सृजनात्मक शक्ति निवास करती है। यह चक्र कुंडली तंत्र का दूसरा चरण है। मूलाधार के बाद और मणिपुर से पहले। इसका जो बीज मंत्र है वो है वम, और इसका रंग नारंगी होता है, जो ऊर्जा, रचनात्मक और उल्लास का प्रतीक है। तत्व इसका जल है, जो प्रवाह, लचीलापन और भावनाओं को दर्शाता है। इससे संबंधित ग्रंथियां हैं प्रजनन और मूत्र तंत्र। स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा जल की तरह यह चक्र भी भाव में रहता है, अवरोध नहीं सहता। जहाँ जाता है वहाँ जीवन भरता है। जब यह चक्र संतुलित होता है, भावनाएं स्पष्ट और स्वस्थ होती हैं। आप अपने शरीर और आत्मा को अपनाते हैं। रचनात्मकता सहज रूप से प्रवाहित होती है। जीवन में आनंद का रस भर जाता है। आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्य। तंत्र में स्वाधिष्ठान को कहा गया है काम शक्ति का केंद्र, लेकिन यह केवल कामना नहीं, रचनात्मक ऊर्जा का उद्गम है। यह चक्र हमें वासना से प्रेम और प्रेम से समाधि की ओर ले जाता है। जबकि तांत्रिक दृष्टिकोण से यही वो द्वार है जहाँ साधक शरीर की शक्ति को आत्मा की साधना में रूपांतरित करता है। इसलिए बहुत से साधक पहले इसी चक्र की साधना करते हैं, क्योंकि यह चक्र है परिवर्तन का द्वार। इसके रहस्यमय लाभ हैं। जब यह चक्र संतुलित और जागृत होता है, तब आपकी रचना में आत्मा की छाया होती है, संबंधों में गहराई होती है, चिपकाव नहीं, पवित्र जुड़ाव होता है। सूक्ष्म संवेदनाएं, आप बिना शब्दों के दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। भावनात्मक शुद्धि होती है। पुराने घाव, पछतावे, अपराध बोध धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी आनंद महसूस होता है। इच्छाओं का रूपांतरण होता है। कामना अब आत्मिक संकल्प बन जाती है। आत्मिक स्मृति, पास्ट लाइफ से जुड़ी ऊर्जा और कार्मिक पैटर्न स्पष्ट होते हैं। अगर यह चक्र अवरुद्ध हो जाए या अति सक्रिय हो जाए, तो अत्यधिक भावुकता या ठंडापन, रचनात्मकता का ठहराव, यौन कुंठा या अधिक सक्रियता, अपराध बोध, शर्म, ऐसे संकेत बताते हैं कि स्वाधिष्ठान को हीलिंग और संतुलन की ज़रूरत है।
आइए हम स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने के लिए एक छोटा सा ध्यान करते हैं। आरामदायक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी रखें, 3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। ध्यान केंद्रित करें नाभि से नीचे के क्षेत्र पर। कल्पना करें वहाँ एक नारंगी कमल है जिसकी 6 पंखुड़ियाँ हैं। वह कमल धीरे धीरे घूम रहा है, उसमें से ऊर्जा निकल रही है। इस मंत्र को दोहराएं, वम वम वम। मन में या धीरे से उच्चारण करें, कम से कम 3 से 7 बार। अब कल्पना करें वहाँ से जल जैसा संपंदन निकल रहा है जो पूरे शरीर को भावनात्मक रूप से शुद्ध कर रहा है। दो मिनट मौन में बैठें, बस महसूस करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। आपने अभी स्वाधिष्ठान की ऊर्जा को स्पर्श किया है। इसे संतुलित रखने के कुछ उपाय हैं। योगा जैसे तितली आसन, कोबरा पोज और इसके रचनात्मक अभ्यास भी हैं जैसे डांस, संगीत, लेखन, रंगों से खेलना, जल से जुड़ाव, नहाते समय ध्यान देना, झील, नदी या वर्षा का आनंद लेना। और इसका जो मंत्र है वो है वम। आप प्रतिदिन इसका 108 बार जप कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है तो व्यक्ति अनुभव करता है भीतर एक सहज लय और प्रवाह, गहराई से रिश्तों में जुड़ाव, शरीर के प्रति आदर और अपनापन, भावनात्मक यानी कि हीलिंग, आत्मा से जुड़ा आनंद। कुछ लोग जब इस साधना को करते हैं तो वो खुद को इतना जीवंत महसूस करते हैं और अपने रिश्तों को आत्मा से जुड़ा हुआ पाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र कोई साधारण ऊर्जा केंद्र नहीं, ये आत्मा का वो जल स्रोत है जहाँ से प्रेम, रचना और आनंद की अनंत धारा बहती है। इसे जागृत करना जीवन को रस से भर देना है। अगर ये वीडियो आपको गहराई से छू पाया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट करें आपको क्या महसूस हुआ। धन्यवाद। आपका हर दिन प्रेम, सृजन और आत्मिक आनंद से भरपूर हो।